नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। अब हेल्थ एटीएम मशीन के जरिए महज 5 मिनट के भीतर आम व्यक्ति को उससे संबंधित सभी जरूरी जांचें कराने के साथ ही रिपोर्ट भी मिल सकेगी। खास बात यह भी है कि इन रिपोर्ट को प्रतिष्ठित हॉस्पिटल और डॉक्टर स्वीकार भी करते हैं। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने नई मशीनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इन मशीनों से चारधाम यात्रा मार्ग और कैलाश मार्ग पर भी इस मशीन को स्थापित किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि यह मशीनें सीएसआर के तहत आईए लिहाजा जांच से पूरी तरह निःशुल्क की जाएगी। ये हेल्थ एटीएम जो पूरे हमारे चारधाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने एमओयू कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यस बैंक है और हमारा जेके टायर है। इन सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सब के बनने से जहां लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके घर के आसपास ही उनको ये सुविधा मिलेगी। चारधाम आने वाले और पूरे पर्यटक सीजन में आने वाले सभी देश भर के सैलानी स्कूल का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्कूल प्रबंधन के प्रयास की तारीफ करते हुए कहा कि देहरादून के अन्य शिक्षण संस्थाओं की तरह यह स्कूल भी मील का पत्थर साबित होगा। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है जिसमें शिक्षा में सुधार आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी सुधार लाकर उनके शिक्षा स्तर को भी बढ़ाया जा रहा है। का उद्घाटन हुआ है और हम बड़े खुश हैं। ये पहला स्कूल है जो आपको सारी वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी लेकर अच्छी एजुकेशन और उसके साथ अच्छे स्पोर्ट्स। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और सारे कॉन्वेंटली एजुकेटेड। सभी को अच्छी शिक्षा मिले और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे प्रदेश के अंदर लागू हो गई है और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया है। आज यहाँ पर स्कूल खुला है और उनकी जनता स्कूल श्रृंखला आगे चलती रहेगी। और उत्तराखंड किसानों की फसल हुए नुकसान की समीक्षा कर रही है। इस बारे में अधिकारियों से भी पूरा विवरण लूंगा। 31 मार्च तक का डाटा हमारे पास आ चुका है। साथ ही उन्होंने लोग इंश्योरेंस से कवर हैं। भारत सरकार के मानक के अनुरूप किसानों की मदद की जाएगी। इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। गणेश जोशी ने बताया कि इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की है। उन्होंने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। सरकार लगातार उसकी समीक्षा कर रही है। अभी 12 बजे मैंने आज तक की बुकिंग की जानकारी के लिए अधिकारियों को बुलाया है। 31 मार्च तक का डाटा हमारे पास आ चुका है और आज पूरी रिपोर्ट आने के बाद जो लोग इंश्योरेंस से कवर्ड हैं उनको इंश्योरेंस वाल दिया जाएगा। बाकी भारत सरकार के मानक के अनुरूप किसानों की मदद की जाएगी। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बातचीत की है, उन्होंने भी हर संभव मदद का भरोसा मुझे दिया और 1 बजे आप मुझसे बात कर सकते हैं कि मुझे एग्जैक्ट आंकड़े आ जाएंगे कि कितना नुकसान हुआ। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने वाली झांकी मानसखंड को पहला स्थान मिला था। वहीं अब मानसखंड झांकी को पूरे प्रदेश में घुमाया जा रहा है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने झांकी को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। मानसखंड झांकी को 3 दिनों तक हरिद्वार जिले की सभी तहसीलों में घुमाया जाएगा। उसके बाद झांकी दूसरे जिले के लिए रवाना होगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि झांकी में उत्तराखंड प्रदेश की संस्कृति और विशेषताओं को दर्शाया गया है।
उत्तराखंड राज्य की झांकी जो 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारे लिए बड़े गौरव की झांकी है और ये 3 दिन तक 6, 7, 8 को हरिद्वार में रहेगी। यहां पर हरिद्वार में नारसेन, भगवानपुर, बादराबाद, रुड़की में, कानपुर में सब जगह की जनता इसको देखेगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है क्योंकि इसके अंदर पूरी उत्तराखंड की झलकियां दिखाई गई हैं और उत्तराखंड का पूरा चित्रण किया गया है, हमारी संस्कृति को उसमें उजागर किया गया है। रुड़की के एक होटल में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड की 11,668 बूथों पर स्थापना दिवस मना रही है और इनका उद्देश्य यह है कि जो पार्टी में नए सदस्य जुड़े उन लोगों को पार्टी के विकास और इतिहास की ठीक प्रकार से जानकारी मिल सके। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में तैयारी को लेकर भी हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। विधायक प्रदीप बत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश में बहुत विकास कार्य हुआ और पार्टी स्थापना दिवस को हर वर्ष धूमधाम से मनाएगी। भव्य कार्यक्रम किया और सभी बूथों पर झंडा लहराने का कार्यक्रम आज था। मैं सोचता हूँ कि रुड़की के सभी 147 बूथों पर जो है झंडा लहराया गया और सभी कार्यकर्ता आज मैदान में उतरे हैं और सभी बूथों पर जाकर और बूथ की टीम, बूथ के अध्यक्ष, प्रना प्रमुख, सभी जितनी संगठन की टीम है सभी लोग जो है आज झंडे सब जगह लगा रहे हैं। एक माहौल बना है, भगवा सब तरफ लहरा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा सब तरफ लहरा है और उसके अलावा आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विचार हमें सुनने को मिले, उन्होंने आज जो अपने वक्तव्य दिए, मैं समझता हूँ कि हर कार्यकर्ता में वो जोश भरते हैं और पार्टी की रीति नीतियों के बारे में बताते हैं। पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के 11,667 बूथों पर आज पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे पार्टी के साथ जो नए लोग जुड़े हैं, अन्य दलों से कुछ लोग हमारी पार्टी में आए हैं और कुछ युवा जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी की है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास की ठीक से जानकारी उनको हो सके, इस उद्देश्य को लेकर के हमने कार्यक्रम किया है। और बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पचवाधूर क्षेत्र में बालक सहित बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में विकासनगर में विधायक आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पार्टी के झंडे का आरोहण किया। साथ ही पार्टी के दिवंगत नेताओं के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की नई विश्व की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार एक जर्नी भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसको से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने आज संकल्प लिया कि मां भारती की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी 24/7 बेसिस पर हमेशा समर्पण करने के लिए तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी उत्साह के साथ काम करता है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई के साथ ही ईश्वर से उनको सद्बुद्धि देने की कामना की। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में उत्तराखंड बद से बदतर हालत में हो गया। केंद्र में 9 साल और उत्तराखंड में 6 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में सड़कों की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति भी बदतर हो गई है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इसके खिलाफ युवा वर्ग सड़कों पर उतर रहे हैं। आपराधिक घटनाओं में बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आए हैं। हेलो, नहीं, किसने कह दिया आपसे कि कांग्रेस पार्टी तैयारी नहीं कर रही है? आए दिन कभी महानगर और जिला स्तर पर आपको कार्यक्रम दिख रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की कांग्रेस ने निकाली, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत घर घर में
लोगों के संग संवाद स्थापित किया। और अब राहुल जी के साथ जो प्रकरण हुआ है, जिस तरह से उनकी अलोकतांत्रिक तरीके से सदस्यता रद्द की गई है, उसको लेकर 1 महीने का हमारा चार्ट तैयार हो गया है और हम जनता के बीच में उतर चुके हैं। हर बार तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिसके ऊपर सेना के ऊपर राजनीति कर सके या धर्म के ऊपर राजनीति कर सके। राम मंदिर का मुद्दा हाथ से निकल चुका है, इसलिए अब नया कुछ सोचना है तो फिर हाथ पांव को मारने पड़ेंगे। रदरपुर के पिपलिया नंबर 2 में रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने आनंद पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान शिव अरोड़ा ने कहा कि 7,50,000 बच्चों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था किया गया, तो वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट स्कूल दूर दराज इलाकों में स्कूल खोले जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में भी बहुत तेजी से पढ़ाई हो रही है। अब इस बार हमारी सरकार ने 7.5 लाख बच्चों को 1 से 8 तक निःशुल्क किताबें, निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क बस्ते दिए हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक 3.5 लाख बच्चों को दिए। तो सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन विशेष रूप से जो शिक्षा जो बहुत अच्छे शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट भी खोलते हैं। तो ऐसे ही आज एक आनंद पब्लिक स्कूल है जो यहाँ पर एक आदित्य सरकार की है, जो शिक्षा से बहुत पहले जुड़े हुए हैं। रुड़की आईआईटी में 22वां दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान आईआईटी की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। सुबह से ही आईआईटी के गेट पर दीक्षांत समारोह को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बिना अनुमति के बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी थी और इस दौरान 2022 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपलब्धियां शामिल थी। वहीं 1005 स्नातक, 638 स्नातकोत्तर और 379 डॉक्टरेट की उपाधियां छात्र छात्राओं को वितरित की गई। इस दौरान आईआईटी प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए। हालांकि इस दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पहुंचना था, लेकिन आवश्यक कार्य के कारण केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से छात्र छात्राओं को संबोधित किया। वहीं ऋषिकेश कोतवाली परिसर में हनुमान जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। काफी संख्या के साथ साथ पुलिसकर्मी और आला अधिकारी ने राम भक्त हनुमान की प्रतिमा के आगे शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। सामूहिक रूप से श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा पाठ भी किया और इस दौरान श्रद्धालुओं को बताया कि हनुमान जयंती के दिन भगवान श्री राम और हनुमान का नाम एक साथ लेने से बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। सच्चे मन से जो श्रद्धालु भगवान श्री राम भक्त हनुमान को याद करते हैं, उनके ऊपर हनुमान की कृपा बनी रहती है। कोतवाली परिसर में जयंती मनाई गई और श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और धूमधाम से हनुमान जयंती का पर्व आज मनाया गया। वहीं नंदप्रयाग में नंदानगर मोटर मार्ग पर 4 दुकानों में आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। आग सुबह 4 बजे लगी थी और सुबह 5:30 बजे गोपेश्वर से फायर सर्विस का वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। नंदप्रयाग की नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने प्रभावित दुकानदारों से बात कर उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने आगजनी की घटना से क्षेत्र विधायक को भी अवगत कराया।
सामाजिक सौहार्द और एक दूसरे के साथ सकारात्मक सोच आज के दौरे के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे बिगाड़ने में लगे हैं। राजधानी देहरादून में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां आईसीएसई बोर्ड की किताब में दूसरी क्लास के बच्चों को माता पिता की जगह पर अम्मी और अब्बू पढ़ाया जा रहा है, जिस पर बच्चों के परिजनों ने मामले की शिकायत डीएम से की है। फिलहाल शिकायत पर डीएम ने संज्ञान लिया और इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसीलिए जैसे मैंने बताया कि अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा है कि इन्होंने पेरेंट्स को भी बुलाया जिन्होंने शिकायत की है और स्कूल से भी बात करेंगे और उसी के क्रम में फिर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक नीचू कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद तहसील परिसर में सर्कल रेट को लेकर अधिवक्ताओं के चल रहे धरने में पहुंचकर समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने सर्कल रेट बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। साथ ही कहा कि यह सरकार की मंशा और नीयत को दर्शाता है। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में जमीनों के सर्कल रेट को लेकर प्रदेश में विरोध हो रहा है और सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हमने सदन में भी इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो अपना आशियाना बनाना चाहता है, वो अपना आशियाना नहीं बना पाएगा। अब देखिए, सर्किल रेट 120% बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे 400 अब यहाँ 400 कह रहे हैं। 120, मैं तो ओवरऑल कह रहा हूँ 130% सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं उत्तराखंड में। लोगों को अपना घर बनाना, जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग, घर बनाने में मयसर नहीं होगा। आप सर्किल रेट की बात करें, भूमि जमीन के, बिजली के 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। पानी का टैक्स बढ़ा दिया है। हर उपभोक्ता को लगभग मैं समझता हूँ 3 महीने में 200 से लेकर 250 रुपये तक का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 200-250 रुपया तिमाही जलकर देना होगा। अब बच्चों का स्कूल खोल गए, बच्चों के किताबें महंगी हो गई, कॉपियां महंगी हो गई है। सरकार के फैसलों को तुगलकी फरमान बताया है नेता प्रतिपक्ष का काशीपुर दौरा और सर्कल रेट को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के सभी जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। हरिद्वार में बनी कार्यकारिणी के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित मंडल अध्यक्षों ने मां गंगा का पूजन किया। चुनाव में कांग्रेस की जीत हो सके, इसके लिए मां गंगा से प्रार्थना की। महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि हरिद्वार की जनता के लिए हम हर संभव कार्य करेंगे। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के 22 साल के कार्यकाल को लेकर सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जिस व्यक्ति को जनता ने 22 साल दिए, उसने अवैध प्रॉपर्टी और नशे का कारोबार बढ़ाया। इन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। के सामने है हरिद्वार की जनता के लिए, हरिद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। 22 साल जवाब दो, 22 साल ये हमारा नारा रहेगा। जिस व्यक्ति को 22 साल आपने दिए हों, प्रॉपर्टी, शराब, स्मैक, दारू और भी जो अनैतिक कार्य हैं, क्या क्या
इस हरिद्वार में हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे उसके लिए कांग्रेस काम करेगी। रुड़की गंगनहर घाट पर महर्षि कश्यप मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने बताया कि 2022 में रुड़की नगर निगम में महर्षि कश्यप घाट का प्रस्ताव दिया गया था और सभी पार्षदों की सहमति से प्रस्ताव पास हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे महामंडलेश्वर यतीतानंद नंदगिरी जी महाराज ने कहा कि महर्षि कश्यप सृष्टि के आदि पुरुष रहे। रुड़की व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने कहा कि रुड़की में महर्षि कश्यप घाट बनने से कश्यप समाज में खुशी का माहौल है। हमारा कश्यप नैतिक उनकी जयंती पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि कई साल से लगे कि कोई नगर निगम वाले को लाते थे। इसकी हमने 2022 में एक एप्लीकेशन दी थी। फिर से दृश्यमान हो रहा है महर्षि कश्यप सृष्टि के आदि पुरुष कहे गए। महर्षि कश्यप से ही देवता और राक्षसों दोनों की उत्पत्ति है, तो दोनों के पिता कहे गए और सदैव समस्त मानव जाति के जो मूल है वो महर्षि कश्यप से है। बाजपुर के 20 गांव के 5,838 एकड़ जमीन का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर किसानों को लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि को खरीद फरोख्त कर सरकार के इशारे पर उधम सिंह नगर पूर्व जिलाधिकारी ने रोक लगा दी, जिसको लेकर जब बाजपुर के लोगों ने आंदोलन करते हुए सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की, जिसके चलते विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरकार ने किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने का ऐलान किया। लेकिन विधानसभा चुनाव समाप्त होने पर सरकार के इशारे पर फिर भूमि की खरीद फरोख्त कर रोक लगा दी और लोगों से उनकी भूमि का मालिकाना हक सरकार ने छीन लिया। लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस दिलाने के लिए बाजपुर बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। फरवरी 2020 से बाजपुर के 20 गांव के लोग, उसमें शहर का भी काफी हिस्सा आता है, उनकी खरीद फरोख्त पर पाबंदी है। भूमिधरी के अधिकार जो है वो छीने हुए हैं। बहुत बार आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन कोई हल अभी उसका मुकम्मल नहीं हुआ है और तभी से उस जमीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। और आज इस आंदोलन को और तेजी लाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, आज उन्होंने ये शुरुआत की है और पूरा क्षेत्र अब इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा। जब तक सरकार इस मसले को हल नहीं करती, तो ये आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भूमि बचाओ मुहिम है, जब तक मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये संघर्ष नहीं रुकेगा। जय जवान जय किसान। सर, ये मांग बहुत पुरानी है। ये 20 गांव का मसला है, 5800 एकड़ जमीन का मसला है, जो काफी समय से पेंडिंग में है। जो पहले क्या हुआ, सरकार ने जो खतौनियां थी उन पे एक नोटिस चिपका दिया कि भाई ये इसकी खरीद फरोख्त पे बंद कर दी जाए। उसके बाद में सरकार ने ही वो वापस ले लिया। खतौनी से वो जो था आदेश वो हट गया। उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री जी चलिए इसी खबर लेकर इस बुलेटिन में फिलहाल मैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों क्या बने रहे हमारे साथ।